Hello students, today we are going to see exercise 1.3 question number 1. Prove that root 5 is irrational. यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है. इस तरह के क्वेश्चंस में रूट 5 या रूट 3 या रूट 7 या रूट 2 इस तरह के नंबर्स दिए रहते हैं, तो इनको हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करते हैं. सॉल्यूशन: लेट अस एज्यूम रूट 5 इज़ रैशनल. तो बाई कॉन्ट्राडिक्शन हम मान लेते हैं कि रूट 5 रैशनल है. तो दिस इम्प्लाइज रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी. क्योंकि ये रैशनल है तो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम. जहाँ पर ए और बी को प्राइम है. को प्राइम का मतलब होता है कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है, यानी इनमें कोई 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है. तो दिस इम्प्लाइज, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी रूट 5 इज इक्वल टू ए. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इन दोनों में स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. तो दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो. तो इस तरह से 5 ए को भी डिवाइड करेगा. नाउ अब क्योंकि 5a को डिवाइड करेगा तो हम लिख सकते हैं कि 5c इज इक्वल टू ए. अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोबारा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. नाउ दिस इम्प्लाइज 25c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह हम 5b स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर लिखी गई थी. तो दिस गिव्स 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. दोनों को 5 से डिवाइड करने पर वी गेट 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. तो दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b स्क्वायर. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. तो दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b ऑल्सो. तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि 5 b को भी डिवाइड करेगा. तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 5 इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी. तो फ्रॉम सेकेंड में 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो एंड थर्ड में 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो. तो इसका मतलब 5 फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ. तो इस तरह से 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है. तो दिस इम्प्लाइज आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, क्योंकि 5 इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है. तो जबकि हमने यहाँ पर माना था कि ए और बी को प्राइम है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 है. तो ये हमारे एजम्पशन के अगेंस्ट आ रहा है. तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग. तो इस तरह से हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो रही है. तो दिस देयरफॉर रूट 5 इज़ इरेशनल. तो इस तरह से ये प्रूव होता है कि रूट 5 इज़ इरेशनल, हैंस प्रूव्ड. इसी तरह से हम रूट 2, रूट 3, रूट 7 एट्सेट्रा भी कर सकते हैं.